अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान इस अध्याय में कर्म का महत्व बताते हैं। प्रश्न तो वही है कि हमने युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो भगवान कर्म का यहाँ पर महत्व बता रहे हैं। यज्ञ का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, और यज्ञ से बारिश होती है, और यज्ञ उत्पन्न होते हैं वेदों से। इस प्रकार से जहाँ जहाँ फिर वो वेद तो ब्रह्म से उत्पन्न है, तो जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ होता है माने कर्म होता है, वहाँ पर ब्रह्म की उपस्थिति होती है। साथ साथ में वो कहते हैं कि इसी प्रकार से अनासक्त, अब इसमें अनासक्ति आवश्यक है। वो कहते हैं कि अनासक्त हुआ मनुष्य संसार में कर्म करता हुआ ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो अनासक्ति एक योग है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि तू आसक्ति का त्याग करके तो तू कर्म कर, और इस प्रकार से जब तू कर्म करेगा न तो तुझे पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, और जब पाप पुण्य नहीं लगेगा तो तू कर्म करता हुआ ही भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं भगवान अब इस श्लोक में? भगवान कहते हैं कि इस संसार में मुझे वास्तव में तो कोई कर्तव्य नहीं है, और कर्तव्य नहीं न होते हुए भी और कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है कि जो मुझे मेरे पास नहीं है और मुझे प्राप्त करने की है, ऐसा कुछ है नहीं। इस पर भी माने कर्म करने की आवश्यकता न होते हुए भी मैं कर्म में बरतता हूँ, क्योंकि मैं अगर कर्म न करूँ तो ये संसार में बड़ी हानि होगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक भाव होता है कि वो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करता है और उसकी नकल करता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वो कर्म करने की आवश्यकता न होते हुए भी कर्म करता चला जाए। हाँ, आगे। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। संकर्ता माने कन्फ्यूजन, पता ही नहीं चले कि मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब वो जो भगवान कहलाते हैं वो तो कर ही नहीं रहे हैं, मैं क्यों करूं, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए फिर मैं कर्म में ही बरतता हूँ। हाँ, इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। हाँ, कि आसक्ति वाले लोगों को तो आवश्यकता है कर्म करने की, उनको तो विषयों में आसक्ति है, कर्मों में आसक्ति है, विषय प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए फिर वो कर्म करते हैं। तो उसी प्रकार से एक वो व्यक्ति जो ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वो जान चुका है कि वो प्रकृति में बरत रही है, वास्तव में मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ऐसा ज्ञान होते हुए भी वो व्यक्ति कर्म में ही रहे। हाँ, जिस प्रकार से आसक्ति वाले लोग कर्म में बरत रहे होते हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी अनासक्त होता हुआ भी कर्म करता चला जाए। हाँ। तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। हाँ, जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, यहाँ उसकी बात चल रही है। माने सबसे पहले निष्काम कर्म योग, उसके द्वारा फिर कर्म संन्यास में प्रवेश करके और फिर सिद्धि को प्राप्त हो चुका वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की बात कर रहे। वो कहते हैं कि वो भी कर्म की आवश्यकता न होने पर भी
जो शास्त्र विहित कर्म कर रहे होते हैं लोग, उनके बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करे। देखो याद रखना, जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ना, उसके लिए फिर शास्त्र तो कोई मायने ही नहीं रखता है। वो जो कुछ भी करता है वही शास्त्र होता है। अब वो दूसरे व्यक्ति को ये न कहे कि अरे ये क्या कर रहा है, छोड़ इसको, ऐसे कुछ नहीं होता है, तो इस प्रकार की बात न करे। वो भी शास्त्र विहित माने शास्त्र में जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से वो भी कर्म करता चला जाए, ठीक है ना, ताकि ये कर्म करने की ये जो परंपरा है ये न टूटने पाए, संसार यज्ञ से रहित न होने हो जाए। क्योंकि संसार अगर यज्ञ से रहित हो गया तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी, अन्न नहीं उत्पन्न होगा और प्राणी नहीं रहेंगे। समाप्त, द एंड। हाँ, इसलिए कर्म की ये जो रीत है, ये जो परंपरा है, ये न टूटने पाए। भले ही आपको खुद को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आगे। और हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। हाँ, यहाँ पर फिर अर्जुन के अंतःकरण में प्रश्न उठ सकता था कि जी ऐसा क्या ज्ञान है वो जहां पर कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद। तो यहाँ वो बात बताते हैं भगवान कि अर्जुन, वास्तव में तो कर्म कोई कर ही नहीं रहा होता है। अब ये उस ज्ञानी को मालूम हो जाता है, वो जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है उसको ये बात पता चल जाती है कि जी कर्म वास्तव में तो कोई नहीं कर रहा है, वास्तव में तो प्रकृति में बरत रही है, गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। परंतु सर्वसामान्य व्यक्ति जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, माने मैपन से, अहंकार माने मैपन, मेरा अस्तित्व, जिसने मेरा अस्तित्व मान लिया सब, फिर वो सारा ही मैपन आ गया उसमें, वो मोहित हो रहा है, वो मानता है कि मैं कर्म कर रहा हूं और इसीलिए पाप और पुण्य से बंधता है। माने जो बंधन है ये पाप और पुण्य का, ये मात्र एक आपकी सोच है। और ये सोच क्यों उत्पन्न हो गई, वो अहंकार, वो मैपन। आपने अपने अस्तित्व को मान लिया कि मैं हूं, जब मैं हूं तो सब कुछ आ गया। फिर मैं करता हूं, मैं बैठता हूं, मैं उठता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, है ना। तो भगवान यहां पर ये बता रहे हैं कि अर्जुन, जब वो ज्ञान, वो जब योगी ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो उसे इस बात का पता चल जाता है कि वास्तव में मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा था, ये सारे प्रकृति के गुणों के द्वारा किया गया था, मैं तो मात्र सोच ही रहा था कि मैं करता हूं, और इसीलिए मुझे वो पाप और पुण्य के बंधन लग गए। अब तो ज्ञान हो गया, अब इससे आगे फिर वो बंधन नहीं लगेंगे। परंतु ऐसा होते हुए भी वो व्यक्ति भी कर्म में बरतता रहे, ये भगवान का उपदेश है। परंतु ए महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं होता। अब गुण विभाग, वो 5 महाभूत है ना। सबसे पहले 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें फिर साम्य परिणाम। अब साम्य परिणाम और विषम परिणामों का अंतर हमने आपको बताया था। साम्य परिणाम माने वो एक फिजिकल मिक्सचर होता है जिसमें आपको पता चलता है कि उस मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है। जैसे आप घर में एक चटनी बनाते हो तो उसमें जो कुछ भी डालते हो, आप जब उस चटनी को टेस्ट करते हो
तो आपको पता चल जाता है कि इसमें ये चीजें मिली हुई है। ये साम्य परिणाम हुआ। तो 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका साम्य परिणाम, तो एक विशुद्ध समष्टि महत तत्व उत्पन्न हो गया, ईश्वर। विशुद्ध, एकदम प्योर, समष्टि इंटीग्रेटेड, एकत्रित हुआ। महत तत्व माने बुद्धि। शब्द टेक्निकल है, बहुत बड़ा, पर अर्थ सामान्य है। तो ये उत्पन्न हुआ कैसे? ये 3 गुणों का मिलन हो गया, वो मिल गए। कैसे मिले? वो फिजिकल मिक्सचर हो गया, माने वो ये इस ईश्वर में आप बताया जा सकता है कि ईश्वर किस चीज का बना हुआ है। परंतु इस ईश्वर में जब वो विषम परिणाम हुए, माने इस विशुद्ध समष्टि महत तत्व में विषम परिणाम हो गए। अब ये जब ये इसका परिणाम आया, इसके रिजल्ट्स जो आए, वो एक केमिकल कंपाउंड था। फिजिकल वो मिक्सचर जो था वो नहीं था, केमिकल मिक्सचर में केमिकल कंपाउंड बन गया। अब इस केमिकल कंपाउंड में ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें क्या मिला हुआ है। जैसे 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिल जाता है तो पानी बन जाता है, पर पानी को टेस्ट करके या किसी भी प्रकार से आप ये नहीं बता सकते कि पानी में क्या मिला हुआ है, जब तक कि आपको एक्सपेरिमेंट करके उसको हटा नहीं लेते कि ये चीजें इसमें दीजिए। सर्वसामान्य अपने दृष्टि से, अपने इंद्रियों को देख करके, सूंघ करके, छू करके आप ये नहीं बता सकते कि इस पानी में क्या मिला हुआ है। तो ये हो गया विषम परिणाम, साम्य परिणाम और विषम परिणाम। साम्य परिणाम में एक फिजिकल मिक्सचर बन जाता है और विषम परिणाम में केमिकल कंपाउंड बनता है। बात समझ में आई? तो यहां पर ये अब गुण विभाग की बात चल रही है। तो 3 गुण, 3 गुणों में साम्य परिणाम, साम्य परिणाम में एक विशुद्ध समष्टि महत तत्व उत्पन्न हो गया, और उसके बाद जब विषम परिणाम हुए तो यूं समझ लो कि वो 5 महाभूत, 5 महाभूतों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां, और वो व्यष्टि महत तत्व। सबसे पहले तो वो व्यष्टि महत तत्व माने वो हम लोगों की सारे प्राणियों की बुद्धियां। व्यष्टि माने डिसइंटीग्रेटेड, समष्टि माने इंटीग्रेटेड, व्यष्टि माने डिसइंटीग्रेटेड। तो वो डिसइंटीग्रेटेड सारी जितनी बुद्धियां ये बिखर गई, और फिर वो 5 महाभूत और ये व्यष्टि महत तत्व, फिर उसमें अहंकार, मन, और फिर ये इंद्रियां। अब ये इंद्रियां उन महाभूतों के विषयों को ग्रहण करने वाली है। तो ये सारा जो डिटेल्स है ये हम आपको दे चुके हैं पहले। तो ये गुण विभाग कहलाता है। और जो इंद्रियों का परस्पर वो हलचल है, इंटरैक्शन है, वो कर्म विभाग हो गया। बात समझ में आई? मानी इंद्रियां हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, ये सारा कर्म विभाग। और गुण विभाग माने इनकी ये बनावट। सिंपल बात। वो गुण विभाग, वो कर्म विभाग। अब इन दोनों को जानने वाला वो व्यक्ति, वो तो फिर अंदर का राज जान जाता है। अब तत्व से जानने वाला, अब तत्व से जानने वाला का अर्थ होता है कि वो ये जान चुका होता है कि इस गुण विभाग और कर्म विभाग से मैं हटा हुआ हूं,
मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक है, ये अपने आप चल रहे हैं और मैं इनसे जुदा हूं, ये वो जान चुका है। ऐसा फिर वो व्यक्ति ना तो संसार के विषयों में या कर्मों में मोहित होता है। इसके कारण से उसकी संपूर्ण आसक्ति निवृत्त हो जाती है। जो इस गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है, वो माने जो ये जान चुका है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बरतती है और मैं तो अकर्ता हूं, इस बात को जो जान जाता है वो फिर इस संसार और संसारित्व से मोहित नहीं होता। चलो। और प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अब ऐसा ये पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी संसार में कितने होंगे? अधिकतर तो हम लोग जितने हैं ये तो सब यही मानकर चले कि ये दुनिया हमारी है और हमने इसमें रहना है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी धन दौलत प्रॉपर्टी, ये मेरा मम्मी और ये मेरा डैडी है ना। सर्वसामान्य तो यही है। अभी ऐसे व्यक्तियों को वो बाहर आकर के वो ज्ञानी पुरुष जिसने जान चुका है, जो वो इनके बुद्धि में भ्रम न डाले कि जैसा चलता है चलने दे। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह तो खुद को हेलमेट लगा ली पड़ेगी, ये ज़्यादा पागल कहाँ से चला आया, है ना। परंतु एक बात याद रखना, हम जब पूरे देश में घूम रहे थे तो हमें इस समाज में सामाजिक लोग ही ऐसे बहुत सारे मिले हैं जो इन सब चीज़ों का, ये जो गीता जी में जो दर्शन दिया है, जो फिलॉसफी दी है, इसका अनुसरण करते हुए हमने देखे हैं। भले ही वो नहीं जान रहे होते थे कि वो क्या कर रहे हैं, जी रहे होते। याद रखना। माने एक व्यक्ति जन्म का अनासक्त है मान लो, तो उसे ये पता नहीं है कि वो वास्तव में योग कर रहा है, क्योंकि उसकी तो चारों तरफ निंदा हो रही है समाज में। वो तो हर जगह जाकर के मार खा के चला आता है, हर जगह लुट के चला आ रहा है, तो निंदा वो तो अपने घर में तो उसको तो बिल्कुल ही डेंजरस आदमी बताते हैं। हाँ हाँ, पर होता वो योगी है, ये ना उसको पता है ना वो जिनके साथ रह रहा है उसको पता है। ऐसे काफी लोग हमें मिले, समझे ना, और हम उनका अध्ययन किया करते थे दूर बैठ के ही कि मैंने कहा देखो साले इसकी समाज में क्या स्थिति है और ये है क्या। हाँ, बात समझे कि नहीं। हाँ, इसीलिए हम समाज को छोड़ करके भागे। हमने कहा अगर हम यहाँ रहे तो हमारी भी यही कंडीशन होगी। हाँ इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, स्पृहा रहित और संताप रहित, माने संताप माने टेंशन, समताप, ताप माने गर्मी, माने जो शरीर में एकदम टेंशन हो जाता है तो कैसा गर्म हो जाता है चारों तरफ से, तो उसको कहते संताप। तो तू फिर से पढ़ो इसको। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके। हाँ, सबसे पहले तो मुझ परमात्मा में तू अपने बुद्धि को लगा, है ना, चित्त माने बुद्धि, और उसके बाद ये एक्सरसाइज, ये जो चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। अब संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे माने हर कर्म यज्ञ के वास्ते से हो, माने आध्यात्मिक उन्नति के वास्ते से, क्योंकि बाद में अंत में यही बताने वाली है भगवान कि वास्तव में ये आत्मा तो मेरा ही अंश है, तो मुझे अर्पण करना माने उस आत्मा को अर्पण कर देना।
है ना। हर कर्म आत्मा के उन्नति के वास्ते से करना, मानी हर कर्म यज्ञ हो, जीवन ही यज्ञ हो जाए। अब ये कब हो सकता है? जब तेरी बुद्धि मुझ में लगेगी तब। अगर तू अपने चित्त को मुझ में नहीं लगाएगा तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो तू उस चित्त जो मुझ में लगा हुआ है उसके द्वारा तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। माने हर कर्म की आसक्ति का त्याग कर दे, माने अपने भाग्य को अपना ले चुपचाप। हाँ, और कर्तव्य कर्म करता चला, संताप रहित, स्पृहा रहित, तू अपने कर्तव्य कर्म को करता चला जा। क्यों? क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। माने तूने जो प्रश्न पूछा था कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, उसका हम ये उत्तर दे रहे कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। हाँ। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब देखो, ये हमने जो बताया है हमारे मत में, अगर आप अपनी बुद्धि को हम में लगा लोगे और संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दोगे तो आप संपूर्ण पाप से छूट जाओगे। ये तो भगवान ने पहले अपना मत का हमारे विचार में बता रहे भगवान। और फिर वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो लोग इस बात को मान लेते हैं वो लोग फिर उनकी बुद्धि वो परमात्मा में लगाते हैं और संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में त्याग देते हैं, माने अपनी आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अपने भाग्य को अपना लेते हैं और संसार में हर कर्म करते हुए भी न तो पाप को प्राप्त होते हैं और न पुण्य को। इसीलिए फिर जब कर्म बंधन ही नहीं है तो जब शरीर का त्याग कर देती, याद रखना, शरीर का त्याग करना 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 है। हम लोग यहाँ पर मरने की कला सीख रहे हैं, जीने की कला नहीं। जीना अपने आप आ जाएगा, पहले मरना सीख लो, समझे कि नहीं? हाँ, अब मरना सीखना माने बस में से कूद बन जाना। क्या बोले? हम मरना सीख रहे थे जी। हाँ हाँ, हटली वाले। हाँ हाँ, नहीं तो बोले हम बल्ले मरना सीख रहे थे तो वो बस से कूद गए, देखे तो सही। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट हाँ, जाते वो फिर सारे संपूर्ण कर्मों से जो लोग मुझ में बुद्धि लगा लेते हैं और फिर संपूर्ण कर्म माने संपूर्ण कर्मों में आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अपने भाग्य को अपना लेते हैं कि जैसा है वैसा ठीक है, चलो हमें तो क्या करना है, एक जीवन व्यतीत कर देना है, तो चलो भगवान का नाम ले लेते हैं तो चलो इस जंजाल से छूट जाएगी। ऐसे फिर वो लोग वो संपूर्ण पापों से और पुण्य से छूट करके और फिर परम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। चलो ठीक है, ये देखो सुनो, ये सब चीज़ें हर एक व्यक्ति मान लेगा वाली बात नहीं होती है। यार अनुभव और जीवन और देखो क्या होता है, एक आत्मा होती है, वो उसके ऊपर एक बीज होता है और वो जो आवरण होता है प्रकृति का उसी को हम लोग बीज कहते हैं, ये सब आत्मा और वो आवरण। तो ये बार 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 इस संसार में जब वो जन्म लेते रहता है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उब जाता है, कुछ कुछ तो उसको अपने पूर्व जन्मों की यादें रह जाती हैं और फिर यहाँ के भोगों से उब जाता है।
तो फिर ऐसा व्यक्ति जो उबा हुआ है, परेशान हो चुका है और जीना उसको इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा व्यक्ति तो चलो इस प्रकार का है, जो ज्ञान मिलता है तो उसको तो बड़ा सहारा मिल जाता है और फिर वो बराबर अपने मार्गों पर चलता है। परंतु ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन बड़ा माने जन्मजाति फिर वो सफल जीवन जीने वाले, जहाँ हाथ लगा रहे वहीं कामयाबी हासिल कर रहे, मिट्टी को हाथ लगा रहे सोना बन जा रहा है। तो ऐसे लोगों को तो आप मार मार के भी आप उसको सिखाओ तो वो नहीं ग्रहण नहीं करेगा। उसको ये कहो कि तेरा भाग्य अच्छा है इसीलिए तुझे हर चीज हासिल होती है, तो वो तो 1000 प्रश्न पूछ लेता है। वो भाग्य को तो मानता ही नहीं। भाग्य को तो वो मानते हैं जो हार चुके हैं, क्योंकि हारने से आप कहते हैं भाग्य खराब है, जीतने से आप कहते हैं मैंने किया। भाग्य वाग्य कुछ है होता नहीं है ना। ये एक जनरल मेंटेलिटी आपके समाज में देखी जाती है। इसलिए जबरदस्ती किसी को यूं ही ये ज्ञान देने का प्रयास न करे, जिसको जो जानना है जान ले, करना करता रहे। कि अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, परंतु अंतःकरण पर नियंत्रण न होने के कारण से इसका अनुकरण नहीं कर पाते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का तो कोई प्रश्न नहीं है। तो आगे जाकर के जब जीवन अत्यंत कठिनाइयों से गुजरता चला जाएगा, क्योंकि जीवन तो जीवन है, फिर वो कोई एक मार्ग के एक बड़ा सुखी होने वाला है नहीं। सुख तो बिल्कुल पल भर का होता है, अधिकतर तो वो दुख के रास्तों से ही गुजरता है। अब दुख के रास्ते से क्यों गुजरता है? क्योंकि ड्राइवर अलग है, तुम तो खाली सवारी कर रहे हो, चलाने वाला कोई और ही है। अगर तुम खुद ड्राइवर होते तो तुम क्यों बेकार गड्ढों में अपनी गाड़ी को ले जाते, गड्ढे बचा बचा कर चलते, है ना। वो ड्राइवर कोई और है, वो तो तुम्हें बराबर धड़ाम धूप धड़ाम वो बने वो तो जान के देखते रहता है कि कहाँ गड्ढे है, कि मैं ये गाड़ी वहां से ले जाऊं, क्योंकि जो सवारी बैठी बस वहां से भेजो। हाँ, इसको जरा धबड़ धबड़ कराया जाए। बहुत हंस खेल रहा है आजकल। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये जो दुखी उखी हारे जो ये लोग ये सब ज्ञान लेते हैं। बाकी जो खुशहाल लोग हैं, इनको सुलाने भी जाओगे तो अकाल देंगे तुमको। ये क्या बोल रहा है? अरे भाई अबे खा पी जिंदगी जीने के लिए है भाई। हाँ, क्या तू साले खाने पीने के लिए पड़ा, साले तू आँख बंद करके व्रत करके बैठा हुआ है बेवकूफ। हाँ, तो ये बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे मत के अनुसार तो अनुकरण नहीं करते, वो तो समझो कि ये तो मोहित लोग हैं, इनको कामयाबी मिल चुकी है संसार में, ये क्यों मानेंगे, ये तो बर्बाद होने वाले। और वो होते हैं बर्बाद, फाइनली तो वो बर्बाद होना है। क्योंकि संसार में जितने भी विषय और जो मोहित करने वाले विषय है न जाने क्यों हमें भी बड़ा खराब लगता है, साले ये बर्बाद ही कर देते हैं। जैसे किसी को जुआ खेलने का बड़ा शौक हो मान लो या दारू पीने का, दो 4 साल 10 साल बाद देखो साला बर्बाद हो चुका है। अबे इसे दारू खेलने में पीने में क्या है, पर वो तो बर्बाद होता ही है। हाँ, तो ये मार्ग ही ऐसे है कि इन मार्गों पर चलने वाले फिर फाइनली बर्बाद हो जाते हैं। और फिर कई लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि अब करें क्या हो गया ये सब। खास करके जिन लोगों ने अपने पूर्वज माने अपनी जवानी में और इसमें कामयाबी देखी है, वो जब अपनी ऊंची उम्र में आकर के और ठोकर खाते हैं बहुत बुरी तरह से, वो लोग तो समझो अधोगति को ही चले जाते हैं। भाग्यवान तो वो जिसको जवानी में होश आ गया। हाँ, जवानी में अगर होश आ गया तो वो सबसे बड़ा भाग्यवान है, वो फिर गुजर जाता है संसार से ठीक ठाक। हाँ, आगे। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करे। हाँ, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, सभी प्राणी जितने भी प्राणी संसार में हैं,
है ना, माने कीट पशु से लेकर के मानव और वो सब जितने भी प्राणी हैं, ये सारे के सारे अपने अपने प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अब इनमें से एक आध को ज्ञान हो गया, अब वो तो ये सोच रहा है कि ये कैसा क्या कर रहा है, ये जिंदगी को क्यों गवा रहा है ना। परंतु वो खुद सोचे कि मैं भी अपने प्रकृति को प्राप्त हूं, ये भी अपने प्रकृति को प्राप्त है, अंतर मात्र इतना है कि मुझमें ज्ञान है, इसमें नहीं है। इसे मैंने उसे छेड़छाड़ न करे और न उससे मैं विचलित भी हो जाऊं। वो जैसा जीता है जीता रहे। हाँ, इसमें वो जान चुका होता है कि मैं क्या कर ही क्या सकता हूं, उसकी तो प्रकृति वैसी बनी है। एक कुत्ता है मान लो, और कहीं खट से आवाज आई तो वो भौंकेगा भौंकेगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते। तो फिर वो रोकने का प्रयास भी नहीं करता, वो ज्ञानी हो चुका है, वो जान चुका है ये ऐसा ही होता है। बात समझ में आई? हाँ, आगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। हर इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ भाग रही होती है, जहां जहां उसको राग है, ऐसा नहीं, इंद्रियों के विषय। अब जैसे कान है तो कान का विषय शब्द, वो उस शब्द के पीछे भागता है ना। तो इंद्रियों के विषय में भागने वाली होती है। किसी चीज से उसको राग होता है, राग माने चाहत, और किसी से द्वेष होता है। अब ये राग द्वेष के कारण से भगवान कहते हैं कि फिर वो जीवन जो है वो उथल पुथल मच जाती है जीवन में, और वो जीवन फिर शांत नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो राग द्वेष है जो इंद्रियों पर छुपे हुए हैं, माने इंद्रियों का उन विषयों से राग द्वेष जो होता है, इस राग द्वेष को तू हटाना होगा। अब ये होता कहाँ पे है फिर राग द्वेष? वो मन और अहंकार में। मन एक इंद्रियों के पीछे भागता है, उधर से अहंकार कहता है कि अरे ये चीज अच्छी नहीं है, ये बुरी है, तू दूसरी चीज ढूंढ। अहंकार भेद करा देता है। वो जो मैपन है आप में, वो अच्छा बुरे का भेद कर देता है। आपके इंद्रियों को जो अच्छी लगती है चीजें, उसको वो अच्छा कहता है, जो नहीं अच्छी लगती उसको वो बुरा कहता है और उससे दूर हटाने का प्रयास करता है। तो भगवान कहते हैं कि इसके बस में अंतःकरण ना रहे। अगर अंतःकरण इसके बस में रहा तो जीवन का नाश कर देता है ये राग द्वेष। न राग रहे न द्वेष रहे, भाव ये कि वैराग्य रहे। अभी राग और द्वेष किसी चीज में न होना, कितनी सिंपल चीज है, देखो ना आपको कितनी बड़ी शांति मिल जाएगी कि आप जैसे अभी है, आप कुछ पीना ही नहीं चाहते, आपको पानी मिल जाए, आपने पानी पी लिया, आपको चाय मिल जाए, आपने चाय पी ली। आपने चाहा कुछ नहीं और द्वेष भी किसी से नहीं किया। अब पानी आया तो कहने लगा अरे ये क्या लेके आए, और चाय ले आओ, है ना। अब किसी को वो साला जब चाय नहीं पीनी, पानी पीना, प्यास लगी है, साला चाय लेके आ गया, हटाओ उसको, तो उसमें फिर उथल पुथल हो गई। अब ये तो चलो छोटी सी बात है, पर बड़ी बड़ी बातों में ये सब चीजें होती रहती है, और फिर जीवन में उथल पुथल मच जाती है इस राग द्वेष के कारण से। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो अंतःकरण है, इसको इस राग द्वेष से तो मुक्त करा देंगे। हाँ, अब ये सारा कैसे होगा? ये तब से होगा। अब तब से होगा तो कैसे होगा वो? तब से क्या करना है फिर उसको तो हमने तुम लोगों को बताया
कि सुबह जागो, स्नान करो थोड़ा। सुबह उस समय जागना जब तो आपकी नींद खुल जाती है। हाँ, जबरदस्ती 4 बजे जागने का प्रयास मत करना, नहीं तो 2 दिन 4 बजे जागोगे और 8 दिन तक के दिन भर सोते रहोगे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। एक नियम ऐसे बनाओ कि जिसको आप आराम से उसका अनुसरण कर सको। उटपटांग नियम जिससे कि साधना बोझ हो जाए, ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए। साधना आसान हो तो अपने सुविधा के अनुसार, किसी की सुन करके या टेलीविजन पे देख करके नियम नहीं बनाए। सुबह जल्दी जागना अच्छा होता है, सत्वगुण होता है। 3:30 बजे से लेकर के तो 6-6:30 बजे तक के सत्वगुण होता है। उस सत्वगुण में अगर आप जागते हो, स्नान वान करते हो और सात्विक कर्म करते हो, तो सत्वगुण की वृद्धि होती है, बढ़ जाता है आप में। सत्वगुण के बढ़ने से सोच सुधार देता है, वो अच्छी सोच लाता है और जीवन मन बुद्धि को प्रसन्न रखता है। अगर आप जल्दी जागते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने भगवान का नाम ही नहीं लेना है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाग सकते तो ना सही, आप जिस समय भी जागते हो और आपको ठीक लगता है कि मैं इस समय आराम से जाग सकता हूँ, उस समय जागिए। थोड़ा जल्दी जल्दी स्नान कर लो, स्नान कर करके वो तो छोटा मोटा 10-15-20 मिनट का एक ईश्वर प्रणाम रख लो, एक कोई पाठ रख लेना। उस पाठ को जोर से बोलो और जो बोल रहे उसको सुनते चले जाना। सुबह जोर से बोल करके सुनना, और शाम के समय में जब आप बिल्कुल सब कामों से फुर्सत हो जाओ, किसी की छेड़ अब होनी नहीं आपको, तो आप शांत मन से बैठ करके उसी ईश्वर प्रदान को मन ही मन में बोलो और उसी को सुनने का प्रयास करो। मन ही मन में बोल कर फिर उसको सुनना। ये साधना अगर आप करते चले जाओगे तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये 10-15-20 सालों में आप में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज त्यागने की जरूरत नहीं है। अपने आप को खींच तान करके आज से मैं ये नहीं करूंगा, फिर सारा जब अच्छा नहीं करूंगा बोल देने से वो पीछे पड़ जाती वो चीज। जहाँ जाए वही फिर साला वो बाबा क्या बोलेगा। मैंने तो उसको बोल दिया है कि मैंने त्याग दिया है ना। तो ये सब बेकार की बातें, ये सब पाखंड है। जिंदगी इसमें जाया हो रही, बने वेस्ट हो रही है। जीवन का समय नहीं रुका है ना, समय नहीं रुका है। आज आप घर से जब निकले थे तो जितनी आपकी उम्र थी, जब घर वापस जाओगे तो 12 घंटे का अंतर पड़ जाएगा। आप उतने बूढ़े हो चुके हैं और आपको मरना है। हाँ, याद रख ला, हाँ। तो वो घड़ी पास आ गई है ना। तो इसीलिए अच्छा, आज का ये जो दिन बीत जाएगा, लौट कर कभी नहीं आएगा। क्यों डरा रहे हो? ये लौट कर कभी नहीं आएगा। नहीं, हकीकत है, ये सत्य है, ये बदलेगा भी नहीं। असत की तो सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं, ये नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे रहेगा। हाँ, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो साधना है, इसको गंवाए नहीं, एक नियम बनाए, 1 साल तक के इसको कंटिन्यू रखे और फिर नियमों को पक्का कर ले। पहले नियम थोड़े बहुत बदलाव लाए उसमें, है ना, और इसको करे, जरूर करे। इतनी सी साधना जो है, ये सारे के सारे अहंकार और ममता और जितनी भी ये बातें अब यहाँ होगी, इन सब से जो आपको इससे मुक्ति दिला देगी। इतनी सी साधना। और आगे आगे आपको क्या क्या करना है, ये आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि आपकी शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी और वो फिर आपको बताएगी कि अब तू ऐसा कर, अब ऐसा कर, अब ऐसा कर।
और होते होते आप इन राग द्वेष आदि से छूट जाओगे। हाँ, अब जितना आप लेके आए हो उसके अनुसार फिर समय लगेगा। आप में भयंकर राग द्वेष है, आप में वो अनाड़ीपन वगैरह सब कुछ है, वो हर चीज, बहुत सारी चीजें वैसी शामिल है कि जो मोहित मनुष्य में हुआ किया करती है। तो ठीक है, आपको थोड़ा समय लगेगा, शायद इस जन्म में ना हो करके किसी अगले जन्म में होगा, परंतु भगवान ने फिर यहाँ कहा है कि इस योग में बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल दोष भी नहीं है, प्रत्यवाय नहीं है, तो फिर उल्टा फल भी नहीं मिलना है, आपका नुकसान कोई होना नहीं है। आप अगर छोड़ भी देते हो, बीच में गलत भी कर लेते हो, नहीं भी करते हो, करते भी हो, कभी कभी शाम का कर लिया, दिन में नहीं कर रहे, तो कोई दोष नहीं इसमें, परंतु ऐसा होने ना पाए, क्योंकि ऐसा होने लगेगा तो आपकी साधना कभी पूर्ण हो नहीं सकेगी। बिना नियम के साधना अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती, वो मंजिल को नहीं छू सकेगी। हाँ, इसलिए नियम जरूर बनाए, नियम ऐसे बनाए कि आप जब बीमार हो तब भी कर सको, आपका शरीर सही नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, तो तब भी आप कर सको उसको। इस प्रकार से छोटा सा कोई ईश्वर परिधान सुबह और शाम का जरूर बना ले। हाँ, आगे। क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। कौन सा श्लोक है? 35। अच्छा, बोलो। ये तुम्हें 34 और 35 दोनों एक साथ बोल दो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए। हाँ, हर इंद्रियों का अपने अपने विषय में राग या द्वेष होता है, तो फिर मनुष्य उस राग द्वेष से अपने अंतःकरण को उसे छुड़ा ले। हाँ, आगे। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। हाँ, आगे। क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, है ना। अपना धर्म, ऐसा ना क्या होता है, राग द्वेष के कारण से मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके दूसरे का कुछ कर्म उठा लेता है, राग द्वेष के कारण से होता है। वो इंद्रियों में राग है, दूसरे का कर्म हमें धर्म अच्छा लगा। याद रखना, गीता जी में धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ कर्म, कर्तव्य कर्म। हाँ, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म भले ही दूसरे धर्मों के अपेक्षा से इतना अच्छा नहीं है, बुरा लग रहा है, हमें करने में आनंद नहीं आ रहा है, इस पर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य ने अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। करके देख लेना, करके देख लेना। हाँ, क्या होता है, कई बार वो व्यक्ति उस, ऐसा ना, आज का जो ये संसार है, ये वर्ण संकर की उत्पत्ति है सारी, है ना। वर्ण संकर माने ये मिक्सचर है सारा, कोई भी प्योर वो
वैश्य, प्योर शूद्र, प्योर ब्राह्मण, प्योर क्षत्रिय कोई नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो स्वभाव ही मेल नहीं खाता उसके अपने अपने स्वधर्म में, फिर उसको वो अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे 1947 में ब्राह्मणों ने देखा कि ये जितने दूसरे काम करने वाले लोग थे, इन लोगों के घर में सारे टेलीविजन आ गए, रेडियो आ गए, वो बड़े बड़े साला बिल्डिंग बन गए, और पंडित लोग भेज तो भिख मंगे रह गए। हाँ हाँ, तो फिर इन्होंने क्या किया कि अला इस कर्म में कुछ रखा नहीं है, कोई 5 रुपया देता नहीं है, हम 2-2 3-3 घंटे पूजा करते, चले दारू की बोतल के लिए भेज तो 100 रुपया खर्च करेगा, और पंडित के हाथ में देना तो 100 रुपये से ज्यादा टिकाता नहीं। हाँ, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, अपने बाल बच्चों को अपने धर्म की, अपने कर्तव्य कर्म की कोई शिक्षा ही नहीं दी। हुआ क्या कि वो समाज भटक गया, मार्ग चूक गया। अब उन ब्राह्मणों को उस ब्रह्मा जी ने किस लिए भेजा था? एक यज्ञ करने के वास्ते से। कौन सा यज्ञ? वो धर्म, कि ये यज्ञ तुम्हारे वास्ते से हमने उत्पन्न किया है, और तुम्हारी जो प्रकृति हमने इस प्रकार से बना डाली है कि आप इसको कर सको। आपने उसका त्याग कर दिया। अब जब आपने त्याग कर दिया, आप तो भटके भटके आपने सारे संसार को भटका दिया। अब दूसरों का तो वो यज्ञ था ही नहीं, दूसरों ने उठा तो लिया पर कर नहीं सके, कामयाब नहीं हुए। अंत में कह दिया ये सब बेकार है, सब झूठा है, वेद सारे झूठे, क्योंकि खुद के समझ में आए नहीं, तो दूसरों को क्या समझाओगे? अच्छा, जो समझने वाले समझदार लोग थे वो तो बर्बाद हो चुके थे खुद पहले ही, तो कौन किसको समझाए? फिर कौन मार्ग दिखाए? इस प्रकार से आज तुम देख रहे हो कि तुम्हारे उन राक्षसों के कृपा से ये देश कहां पहुंच गया। आज जो बातें सुनने में आती है और अखबारों में पढ़ते हैं और न्यूज़ों में आती है, वो बातें हमारे देश में पहले कभी सुनने में आई थी? एक घर सुखी नहीं देश में। यहां से अपने घर तक जाओगे, मार्ग में हर मनुष्य जो मिलेगा तुम्हें उस बर्बाद मिलेगा। क्यों? मार्ग भटक गया। इसलिए भगवान कहते कि श्रियान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। कि ऐसा वो परधर्म, इसको नहीं अपनाना चाहिए। अपना धर्म भले ही थोड़ा दूसरे के धर्म से डाउन हो, गड़बड़ वाला लगता हो, पर इस पर भी उस धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जन्म उसके लिए हुआ है। हाँ, पुराने जमाने का जमाना कभी पुराना होता है? पुराना जमाना माने क्या? कोई समझा दे हमें कि पुराने जमाने का है। हमें तो कभी जमाना पुराना लगा ही नहीं, वो नया ही नया लगता है हमें। ठीक है, हाँ आगे। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलाट लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? हाँ, आगे और एक पढ़ लो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन,
रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। भगवान ने कहा कि सारे कर्म तो प्रकृति द्वारा किए हुए हैं और जो आत्मा है वो तो अकर्ता है। तो फिर ये क्या बात है कि वो सब कुछ जानते हुए भी वो पाप कर्म में क्यों बरतता है? ऐसी कौन सी बात है जो उसको पाप कर्म में बरतने पर मजबूर करती हैं? छोड़ो।